राठा और आप देख रहे हैं आज तक। मैदान से पहाड़ तक बाढ़ बारिश की मार है। बिहार का हाल सबसे बेहाल है। अभी मानसून की बारिश ठीक से हुई भी नहीं है और आधा बिहार पानी पानी है। नेपाल के पानी ने तो उत्तर बिहार की सूरत ही बिगाड़ दी है। ये बाढ़ में डूबते बिहार की तस्वीरें हैं। अमूमन हर साल यहाँ बाढ़ से ऐसा ही या फिर इससे भी भयंकर मंजर देखने को मिलता है। इस वक्त बिहार के कौन कौन से जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, हम बाढ़ से जूझते लोगों की व्यथा कथा सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार की एक सच्चाई से आपको रूबरू करवा देते हैं। बिहार हर साल बाढ़ का दंश झेलता है। करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग और मवेशी मरते हैं, कई लापता हो जाते हैं, जिसका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। करोड़ों रुपए की फसल जलमग्न हो जाती है। एक प्रकार से बाढ़ बिहार में सालाना त्रासदी बन चुकी है, जो हर साल आती ही है। यही कारण है कि बिहार देश का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका है। उत्तर बिहार की लगभग 76% आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। देश के कुल बाढ़ प्रभावित इलाकों में 16.5% इलाका बिहार का है। बाढ़ से प्रभावित होने वाली देश की कुल आबादी में 22.1% आबादी बिहार की है। इससे बिहार में बाढ़ से होने वाली विभीषिका का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार के उत्तर में नेपाल का पहाड़ी क्षेत्र है, जहां बारिश होने पर पानी नारायणी, बागमती और कोसी जैसी नदियों में जाता है। ये नदियां बिहार से होकर गुजरती हैं। नेपाल की बाढ़ भारत में भी बाढ़ का कारण बनती है। ये बाढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में होती है। कोसी, नारायणी, कर्नाली, राप्ती, महाकाली ये वो नदियां हैं जो नेपाल से भारत में बहती है। जब नेपाल के ऊपरी हिस्से में भारी बारिश होती है तो तराई के मैदानी भागों और निचले भूभाग में बाढ़ की स्थिति बनती है। इस दफा भी बिहार में बाढ़ की त्रासदी नेपाल के सिंधुपल चौक में बारिश और बाढ़ से मची तबाही के बाद शुरू हुई है। मध्य नेपाल की नदी में आए सैलाब से 7 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लापता हो गए। घर, मकान, झोपड़ियां तबाह हुई, वो अलहदा। अब बिहार के ताजा हालात की तरफ रुख करते हैं। नेपाल में मूसलाधार पानी बरसा और अपना रौद्र रूप दिखाने लगी बिहार के रक्सौल अनुमंडल से गुजरने वाली सिकहरना नदी। इस नदी में बाढ़ आई हुई है और इस बाढ़ ने कई पंचायतों को अपनी चपेट में ले लिया है। अब निचले इलाके में बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। हालात ये है कि पिपराती से बेतिया जाने वाली सड़क पर बाढ़ के पानी का कब्जा है और लोगों को भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग बाइक से गिरते लड़खड़ाते हुए निकल रहे हैं। हम लोग जो है पानी में ही बहुत ज़्यादा इस पे पानी, हम लोग जो है जांग भर पानी झेल करके हम लोग ड्यूटी करते हैं, लेकिन जो है बच्चा की जो है सुरक्षा के लिए हम लोग करते हैं। जी, हम लोग का काम है जो है बच्चों को इम्यूनाइजेशन करना। रास्ते में एक पुल है, टूटा हुआ है, उसमें पानी बहुत दिक्कत हो रही है, तो सभी लोगों को परेशानी हो रही है। अभी तक कोई आपको सरकारी सहायता नहीं मिला है? हमें कोई अभी तक सरकारी सहायता नहीं मिला है। बेतिया जाने वाली गाड़ी उसी रास्ते में थी, पानी जांग पर हिलने के जान में तकलीफ हो रहा हम लोग को। बाढ़ से बिहार के मोतिहारी का बंजारिया प्रखंड भी हलकान है। बाढ़ के चलते पूरा इलाका जैसे टापू बन चुका है। प्रखंड के आधा दर्जन से ज्यादा गांव पानी से पूरी तरह लबालब हैं। गांव वालों के लिए एकमात्र नाव ही सहारा बची है। जान जोखिम में डालकर लोग नाव की सवारी कर रहे हैं। बाढ़ का पानी लगातार सीमाएं लांघ रहा है। पूरे जिले की बात की जाए तो इसके प्रखंडों के 24 पंचायत और उसके 62 गांव पानी की त्रासदी झेल रहे हैं। सबसे दुर्भाग्यशाली प्रखंड है बंजरिया। हर साल यहाँ बाढ़ आना है। थोड़ा सा भी बारिश अगर नेपाल में अगर हुआ तो यहाँ जो है सो बारिश शुरू हो जाए, बाढ़ का कहर शुरू हो जाए। हर साल हम लोग धान बोते हैं और गन्ना बोते हैं और दोनों हम लोग का फसल बर्बाद हो जाता है। सिर्फ सरकार 6,000 रुपया देती है, उस 6,000 रुपया से कुछ होने वाला नहीं है। अभी तक ले तो कोई सरकारी फंड हम लोग के पास ना कोई सरकारी सूचना मिला है हम लोग को। हम लोग तो 6 महीना घर में रहते हैं, 6 महीना बाहर रहते हैं। जैसे मैंने कि दूसरे किराए घर में घर छोड़ना पड़ता है 6 महीना दिन तक ले। बाढ़ के चलते मोतिहारी में करीब 45,500 लोगों की आबादी बाढ़ का संकट झेल रही है।
बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने 5 प्रखंडों अरेराज, सुगौली, बंजरिया, संग्रामपुर और केसरिया को बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिया है। इस प्रखंड के रास्ते तहस नहस हो चुके हैं, गांव दरिया बन चुके हैं। इन तस्वीरों को देखिए, नदी का पानी आया और पुलिया को बहा ले गया। अब गांव वाले ध्वस्त पुलिया का नजारा देख रहे हैं। इस पुल का महत्व कितना है वो इससे समझा जा सकता है कि अब गांव वालों को अपनी जरूरत के सामान लेने के लिए पूरे 10 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। सब आश्वासन दे के जाते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। वोट के लिए यहाँ कपार में बाप बाप करते हैं, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, हम बना देंगे, हम बना देंगे, और पब्लिक को कोई देखने वाला नहीं। पढ़ने के लिए कैसे जाएंगे? रेल में जाएंगे तो पढ़ने जाएंगे, डुमहिक न जाएंगे आप पढ़ने के लिए, पढ़ाने छूटता है। आज बेगूसराय की चंद्रभागा नदी में पुल बनाने को लेकर गांव वालों ने कई बार गुहार लगाई और तो और वोट का बहिष्कार भी किया था, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ मिला नहीं और अब पुलिया ही बह गई। आज तक ब्यूरो।